हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकुलरिज्म, जिसे हिंदी में कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। जैसे आप लोग सब जानते हो कि जो हमारा देश है बहुत बड़ा है और हमारे देश में कई प्रकार के धर्मों को मानने वाले लोग हैं। जैसे हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ज्यूज़, पारसी धर्म को मानने वाले, मतलब दुनिया के जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों को मानने वाले लोग अगर कहीं मिलते हैं तो भारत में हर प्रकार के धर्मों को मानने वाले लोग हैं। तो अब प्रश्न ये है कि इतने सारे जो धर्मों को मानने वाले जो लोग हैं वो एक जगह पे अगर रहते हैं तो वो इकट्ठे कैसे रह सकते हैं? क्या उनमें आपस में धार्मिक आधार पर क्या उनमें बहसबाजी नहीं होती होगी? धार्मिक आधार पर क्या उनमें मतलब लड़ाइयाँ नहीं होती होंगी? धार्मिक आधार पर क्या उनमें सिविल वार नहीं होता होगा? तो ये स्वाभाविक है कि अगर इतने धर्मों को मानने वाले हर मतलब अलग अलग धर्मों को मानने वाले अगर लोग एक जगह पे या एक देश में रहते हैं तो उनमें ये लड़ाइयाँ, ये बहसबाजी होना स्वाभाविक है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, मतलब बहुत कम है। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमारा जो देश है वो क्या है? सेकुलर है। हमारा देश क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म? सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है कि सेकुलरिज्म मीन्स नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। एवरी सिटीजन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ एंड पॉलिसीज दैट गवर्न नेशन। इसका अर्थ ये है कि जो देश की सरकार है या जो देश का कानून है वो किसी के साथ भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। बात आ रही है समझ? कि भारत की जो सरकार है और जो भारत का कानून है वो किस भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म के बेस पर भेदभाव नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। चाहे कोई किसी भी धर्म को मानता हो, भारत सरकार उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगी जैसा वो दूसरे धर्म को मानने वालों के साथ करती है। और भारत की जितनी भी सरकार की जितनी भी जो पॉलिसीज हैं, जितनी भी प्रोग्राम्स हैं, वो सारे सबके लिए क्या होंगे? बराबर होंगे। उसे हम क्या कहते हैं? सेकुलरिज्म कहते हैं। ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ कि जैसे आपने जर्मनी, हिटलर के बारे में पढ़ा होगा कि हिटलर ने क्या किया। हिटलर ने जर्मनी के अंदर जितने भी ज्यूज थे उनका क्या किया? शोषण किया, उनको मारा, काटा, उनको कैंप्स में रखा, जेलों में रखा। तो वो क्या था? क्यों जो हिटलर था वो ज्यूज से नफरत करता था। जो जर्मनी थी वो सेकुलर नहीं थी। इसी तरह आप और एग्जांपल लीजिए, जैसे अरेबियन कंट्रीज है, सऊदी अरब है। सऊदी अरब में जो है वो सेकुलर नेशन नहीं है। वहाँ क्या है? जो इस्लाम है वो स्टेट रिलीजन है। तो वहाँ जो दूसरे धर्मों को मानने वाले लोग हैं उनको वो सारे राइट्स नहीं हैं जो कि इस्लाम को मानने वाले लोगों के पास हैं। आपने देखा होगा वहाँ मतलब अभी तो कुछ रिसेंटली है कि सऊदी अरेबिया में टेम्पल बन रहा है, लेकिन वहाँ क्या था कि सिर्फ मतलब कोई दूसरे धर्म को मानने वाला जो व्यक्ति है वो वहाँ ना पूजा कर सकता है, ना वो अपना धार्मिक स्थल बना सकता है। ठीक है। इसी तरह आपने देखा होगा कि जैसे और अफगानिस्तान में ले लो। अफगानिस्तान में जो तालिबान थे उन्होंने भगवान बुद्ध की मूर्तियों को खंडित कर दिया था, उनको तोड़ दिया था, क्योंकि वो जो अफगानिस्तान था वहाँ सेकुलरिज्म नहीं था। लेकिन हमारे भारत में क्या है? सेकुलरिज्म है। तो सेकुलरिज्म का अर्थ क्या है? जैसे सेकुलरिज्म का अर्थ ये है कि सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन। कि जो स्टेट का मतलब यहाँ क्या है? देश या सरकार। जो सरकार है, जो देश का कानून है वो क्या होगा? रिलीजन से अलग है। रिलीजन अलग है और जो सरकार है या कानून है वो अलग है। मतलब जो धर्म है उसका देश के कानून में या देश की सरकार चलाने में उसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब वो अलग है, वो अलग है। ठीक है। दूसरा,
सेकुलरिज्म का दूसरा अर्थ ये है कि जो सरकार है या जो कानून है वो किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। चाहे कोई किसी भी धर्म को मानता हो, सरकार कानून उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। तीसरा क्या है कि जो सरकार है वो किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी। किसी भी मतलब जैसे मान लो भारत में जो हिंदुइज्म है वो मेजॉरिटी रिलीजन है, लेकिन भारत सरकार है वो हिंदुइज्म को बढ़ावा नहीं देती है। मतलब और चौथा क्या है, भारत जो कानून है या सरकार है वो किसी भी रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगी, मतलब पॉजिटिव इंटरफेयर करेगी, ऐसे इंटरफेयर नहीं करेगी। पॉजिटिव इंटरफेयर मैं आपको बाद में समझाऊंगा क्या है। वो पॉजिटिव इंटरफेयर कर सकती है लेकिन ऐसे कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेकुलरिज्म, कि जो सेकुलरिज्म है इसके क्या उद्देश्य हैं, क्यों हमें भारत में सेकुलरिज्म चाहिए, क्यों हमें भारत में धर्मनिरपेक्षता चाहिए। अगर भारत में धर्मनिरपेक्षता नहीं होगी या सेकुलरिज्म नहीं होगा तो क्या होगा। ऐसे बात करें तो जो भारत है, आप इसका पुराना इतिहास देखिए, प्राचीन काल से ही जो भारत का समाज है वो सेकुलर रहा है। हमारे वेदों में ही जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है, तो जैसे हम बोलते हैं धर्म का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, तो जब हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, तो ये क्या है, ये सबके लिए, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो, तो हमारी संस्कृति कहती है कि उसका कल्याण हो, विश्व का। चाहे विश्व में कितने देश हैं, कोई देश किसी भी धर्म को मानता हो, लेकिन हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो, पूरी दुनिया का क्या हो, कल्याण हो। इसका मतलब ये है कि जो हमारी प्राच संस्कृति है उसमें ही जो धर्मनिरपेक्षता है वो कूट कूट कर भरी है। ठीक है। अब आप देख सकते हो कि हमारे भारत में सदियों से लोग आते रहे हैं, विभिन्न प्रकार के धर्मों को मानने वाले लोग आते रहे हैं, तो जो भारतीय समाज है हमने उनको क्या किया, अपना लिया। आज वो हमारे बीच में बिल्कुल घुल मिल गए हैं और पहचानना मुश्किल हो जाता है कि बाहर से कौन लोग आए थे। जैसे पारसी हैं, पारसी बाहर से आए थे, तो आज वो हमारे समाज का, हमारे देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। क्यों? क्योंकि हम सेकुलर हैं, हमारा समाज सेकुलर है, और हम आज से सेकुलर नहीं है, हम सदियों से क्या है, सेकुलर हैं, मतलब वैदिक टाइम से हम क्या है, सेकुलर हैं। ठीक है। अब प्रश्न ये है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेकुलरिज्म, कि जो सेकुलरिज्म है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला क्या है, मेजॉरिटी डज नॉट डोमिनेट अदर। सेकुलरिज्म का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि जो मेजॉरिटी होती है, मतलब जैसे हम भारत में मेजॉरिटी किसकी है, हिंदूज की है। जहाँ आप अमेरिका में ले लो वहाँ मेजॉरिटी किसकी है, क्रिश्चियंस की है। जहाँ आप उसमें म्यांमार में ले लो मेजॉरिटी किसकी है, बुद्धिस्ट की है। तो सेकुलरिज्म का सबसे ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो किसी भी देश में जो सेकुलर मतलब देश है वहाँ अगर मेजॉरिटी किसी भी धर्म की है, तो वो मेजॉरिटी जो लोग उस धर्म को मानते हैं जो संख्या में कम है या मिनॉरिटी में है, उनको डोमिनेट ना करें, उनका शोषण ना करें, उनको ना दबाएं। इसलिए सेकुलरिज्म क्या है, जरूरी है। बात आ रही समझ। एक मतलब सेकुलरिज्म का ये उद्देश्य है कि जो मेजॉरिटी है वो मिनॉरिटी को डोमिनेट ना करे, उनके अधिकारों का हनन ना करे, उनको भी मतलब फलने फूलने का पूरा मौका मिले। इसलिए जो सेकुलरिज्म है वो जरूरी है। एक हमारे इंडियन सेकुलरिज्म का एक उद्देश्य ये है। दूसरा, स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी रिलीजन। जैसे मैंने बात की कि जो भारत सरकार है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा कानून है, वो कहता है कि ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ। मतलब जितने भी भारत के नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को फॉलो करते हो, वो कानून की नज़र में क्या है, बराबर हैं। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो कानून है वो किसी के साथ भी क्या करे, भेदभाव ना करे। ठीक है। किसी पर मतलब किसी पर का मतलब कोई धर्म को ना थोपे। जैसे हमारा स्टेट भारत देश है, हमारा कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है, तो जो मतलब जो हमारी सरकार है या कानून है वो किसी पर कोई धर्म नहीं थोपती है। हर बंदे को आज़ादी है, जैसे फंडामेंटल राइट्स में है राइट टू रिलीजन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन है, राइट टू फ्रीडम है, कि हर को आज़ादी है अपने धर्म का पालन करने की, अपने रीति रिवाजों को मानने की। ठीक है। तीसरा, स्टेट डज नॉट टेक रिलीजियस फ्रीडम, कि जो स्टेट है वो किसी की भी जो रिलीजियस धार्मिक आज़ादी है उसको नहीं छीन सकती।
ये मतलब नहीं छीन सकती। ठीक है, जैसे हमारा फंडामेंटल राइट में है, तो वहाँ जो स्टेट है फंडामेंटल राइट हमें ये कहता है कि कोई भी सरकार आपका जो रिलीजियस फ्रीडम है वो नहीं छीन सकती। अगर कोई सरकार ऐसा करती है तो हमारे पास राइट है कि हम सीधा कहाँ जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं। ठीक है, उसके बाद चौथा है सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ सेम रिलीजन। आपने देखा होगा कि एक ही रिलीजन में कई सारे ग्रुप्स होते हैं, देखा होगा आपने। जैसे आप इस्लाम में देखिए सुन्नी, शिया, अहमदिये, बोहरा, है ना, कई सूफी, कई तरह के हैं, वहाबी। इसी तरह आपने हिंदुइज्म में भी देखे होंगे, बुद्धिस्ट में बुद्धिज्म में भी कई सेक्ट हैं, जैनिज्म में भी कई सेक्ट हैं, क्रिश्चियनिटी में भी जैसे प्रोटेस्ट है ना, कई सेक्ट है, मतलब फिर वो है मतलब जो और भी जो रिलीजन है उनमें भी कई सेक्ट हैं। तो कई बार क्या होता है कि जिस सेक्ट की नंबर ज़्यादा होते हैं वो दूसरे सेक्ट को दबाने की कोशिश करता है विद इन द रिलीजन। ठीक है, तो सेकुलरिज्म का उद्देश्य ये है कि जो कुछ जो उसी सेम रिलीजन के जो कुछ मतलब ग्रुप हैं, कुछ जो मेंबर्स हैं वो दूसरे ग्रुप को डोमिनेट ना करें। इसका एग्जांपल हम देते हैं, जैसे मान लो कि जैसे हमारे समाज में कई सारी प्रथाएं थी, मतलब जो बुरी प्रथाएं थी, जैसे चाइल्ड मैरिज है मान लो, विधवा विवाह है ये मान लो, अनटचबिलिटी है ये मान लो, है ना। तो अगर जो एक ही रिलीजन के कुछ लोग जो इन कृतियों का समर्थन करते हों वो सरकार में बैठ जाएं, उनके पास पावर हो, तो जो लोग इन कृतियों को खत्म करने की चाहते हैं या कोशिश करना चाहते हैं वो उनको दबा सकते हैं, है ना। मतलब अपना पावर का सत्ता की जो सत्ता है उसकी पावर को यूज करके, अपने रिसोर्सेज को यूज करके, तो सेकुलरिज्म का ये उद्देश्य है कि वो ऐसा ना कर सकें। तो ये कुछ उद्देश्य थे, ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे सेकुलरिज्म के इन इंडिया, हमारे भारत में, कि हमारे भारत का जो सेकुलरिज्म है उसके क्या उद्देश्य है। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ सेकुलरिज्म, और जो व्हाई सेकुलरिज्म इज इम्पोर्टेंट, ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसका क्या महत्व है। तो आज की दुनिया में हम कह सकते हैं कि सेकुलरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज कोई ऐसा बहुत कम देश है जहां एक ही धर्म को मानने वाले लोग रहते हो, नहीं तो आज जो पूरी दुनिया वो एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। मतलब आप किसी भी देश में देखिए वहाँ विभिन्न प्रकार के धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। मतलब आज लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, है ना। अब आप भारत को ले लो, मैंने आपको कहा कि ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जिसको मानने वाले लोग भारत में ना रहते हों, चाहे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, पारसी, ज्यूज, कोई भी धर्म ले लो, इस्लाम, है ना। ऐसा कहा जाता है कि इस्लाम के 72 जो सेक्ट है वो भारत में है। तो कोई भी ऐसा मतलब भारत में हर धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, तभी तो इसको कहते हैं हम बुलबुल हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, सारे यहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसलिए तो हम कहते हैं। तो सारे यहाँ रहते हैं, तो इसलिए यहाँ ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है भारत के लिए कि यहाँ जो सेकुलरिज्म है वो फ्लोरिश करे, क्योंकि अगर यहाँ सेकुलरिज्म नहीं होगा तो शांति नहीं होगी, अगर शांति नहीं होगी तो देश की तरक्की नहीं होगी, अगर देश की तरक्की नहीं होगी तो भूखमरी फैल जाएगी, कई सारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी अगर सेकुलरिज्म नहीं होगा। तो क्या इंपॉर्टेंट है, टू लिव टूगेदर, कि सेकुलरिज्म मतलब इसकी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सेकुलरिज्म हमें ये सिखाता है कि हम सब आपस में मिलजुल कर कैसे रहें, हम आपस में मिलजुल कर कैसे इकट्ठे होकर देश और समाज की तरक्की में अपना योगदान दें। ठीक है, टू स्ट्रेंथ हेल्दी डेमोक्रेसी, जैसे आप जानते हो कि हमारी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक है। तो डेमोक्रेसी तभी, हेल्दी डेमोक्रेसी तभी मतलब बन सकती है कि अगर भारत के सारे जो लोग हैं उनमें एकता हो, और वो क्या करें, सबको अपने विचार रखने का अधिकार हो, सबको अपनी बातें कहने का अधिकार हो, सबको अपने अपनी संस्कृति का, अपने अपने धर्म का पालन करने का अधिकार हो, तभी तो हमारी जो डेमोक्रेसी है वो क्या कर सकती है, मतलब फ्लोरिश कर सकती है। ठीक है, तो ये किस कैसे होगा, सेकुलरिज्म के कारण होगा। लिमिट द पावर ऑफ मेजॉरिटी, फिर जो सेकुलरिज्म है ये क्या करता है, ये जो मेजॉरिटी है उसकी पावर को लिमिट करता है, क्या करता है, उसकी पावर को लिमिट करता है, कम कर देता है। मान लो अगर जिस भी धर्म की मेजॉरिटी हो वो धर्म, उस धर्म के लोग सरकार में आ जाएं, जहाँ उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएं, तो उनके पास सत्ता भी होगी, रिसोर्स भी होंगे, सब कुछ होगा,
तो वो क्या करेंगे, दूसरे धर्म के लोगों को जो मिनॉरिटी में उनको दबाने की कोशिश करेंगे, है ना, उनको कई तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि देश में, समाज में जो मतलब कन्फ्लिक्ट है वो पैदा होंगे, सिविल वार होने का खतरा रह जाता है। जैसे अभी आपने इराक ईरान कहाँ जो आईएसआई वगैरह आपने देखा, जहाँ भी आप इसमें अफगानिस्तान में आपने देखा, है ना। तो जो इसलिए जो सेकुलरिज्म है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर हारमोनी, मतलब जो हमारे देश के लोगों में है इनमें सेंस ऑफ हारमोनी डेवलप कौन कर की मतलब सेकुलरिज्म करता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, सेकुलरिज्म की जो माइनॉरिटी है उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको बचाता है। फिर शेयरिंग न्यू थॉट्स, हमारे देश में विभिन्न प्रकार के धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, अगर नहीं रहते, सेकुलर नहीं होता हमारा देश, तो हम कैसे जान पाते दूसरे धर्मों के बारे में कि उनके अंदर क्या वैल्यूज़ हैं, उनके अंदर कंसेप्ट ऑफ गॉड क्या है, उनमें क्या चीज़ें हैं। तो वो ये तभी संभव है कि हम सब लोग इकट्ठे रहते हैं, हम एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, एक दूसरे से हम कम्युनिकेट करते हैं, तो हम एक दूसरे के धर्म के बारे में जानते हैं। नहीं तो आप कुछ लोगों को देखना, जैसे मान लो जहाँ पे सेकुलरिज्म नहीं है, जहाँ एक ही धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, तो उनको पता ही नहीं होता दूसरे धर्म के बारे में, वो अपने मन में गलत कंसेप्ट उस धर्म का पाल लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए कन्फ्लिक्ट सिविल वार, जो सेकुलरिज्म है ये क्या करता है कि ये देश में या समाज में जो कन्फ्लिक्ट्स होती हैं या सिविल वार होती है उसको रोकता है, क्योंकि सेकुलरिज्म हमें ये सिखाता है, दूसरे धर्मों की रिस्पेक्ट करना सिखाता है, दूसरों की जो पूजा पद्धति है उनकी रिस्पेक्ट करना सिखाता है। इसलिए जो मतलब जो सेकुलरिज्म है ये कन्फ्लिक्ट्स और सिविल वार को क्या करता है, अवॉइड कर देता है, ठीक है। उसके बाद आता है फीचर्स, कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म, जो इंडियन सेकुलरिज्म है इसकी विशेषताएं क्या है ना। तो देखिए इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स, हमारे सेकुलरिज्म की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हम जितने भी भारत में धर्म हैं या जितने भी धर्म मानने वाले लोग हैं, हम उन सब की क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। हम सबकी क्या, सबके रीति रिवाजों की, सबके फेस्टिवल्स की हम मनाते भी हैं और हम उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। दूसरा, नो डिस्क्रिमिनेशन, हमारा लॉ किसी के साथ धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं अपने आप को डेवलप करने की। नॉन इंटरफेरेंस, जो स्टेट है वो रिलीजन में कोई इंटरफेरेंस नहीं करती है। नो ऑफिशियल रिलीजन, हमारे भारत का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, कोई भी हमारा राष्ट्रीय धर्म नहीं है। जैसे मतलब आप देख लो सऊदी अरबिया है, ईरान है, इराक है, उन जहाँ अभी अफगानिस्तान है, जहाँ पाकिस्तान है, जहाँ ऑफिशियल रिलीजन है, मतलब जो उनका इस्लाम है वो ऑफिशियल रिलीजन है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा पाकिस्तान में, आपने जो मिनॉरिटीज़ हैं उनकी कंडीशन देखी होगी कि उनके साथ क्या कैसा व्यवहार होता है। आपने म्यांमार में देखा होगा कि वहाँ मिनॉरिटी के साथ कैसा व्यवहार होता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। वी आर सो लकी कि हम भारत जैसे देश में रहते हैं। तो जैसे मैंने किया नॉन इंटरफेरेंस, तो यहाँ एक होता है पॉजिटिव इंटरफेरेंस, पॉजिटिव इंटरफेरेंस। एक मतलब क्वेश्चन आता है बच्चों को 8th 9th 10th वालों को कि हाउ द इंडियन सेकुलरिज्म इज डिफर फ्रॉम अमेरिकन सेकुलरिज्म, कि जो भारत का सेकुलरिज्म है वो अमेरिकन सेकुलरिज्म से कैसे डिफरेंट है। तो हमारा जो सेकुलरिज्म है वो अमेरिकन सेकुलरिज्म से क्या है, डिफरेंट है। वो इस तरह से डिफरेंट है कि जो अमेरिकन सेकुलरिज्म है वो ये कहता है कि स्टेट एंड रिलीजन मतलब मस्ट बी सेपरेटेड, कि ये जो रिलीजन अलग रहे और स्टेट जो है वो अलग रहे। मतलब रिलीजन का स्टेट में कोई काम नहीं है, स्टेट का रिलीजन में कोई काम नहीं है। जो स्टेट है वो रिलीजन में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी और जो रिलीजन है वो स्टेट में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। मतलब वो दोनों क्या है, अलग अलग हैं। लेकिन भारत के सेकुलरिज्म में क्या है कि स्टेट जो है मतलब रिलीजन अलग नहीं है। भारत ये कहता है कि भारत का सेकुलरिज्म ये कहता है कि हम किसी रिलीजन को बढ़ावा मतलब किसी हमारे लिए कोई रिलीजन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम क्या क्या करेंगे, हम पॉजिटिव इंटरफेरेंस करेंगे। मान लो जैसे मैंने एग्जांपल दी, जैसे कहीं कहीं वो दी जाती थी मतलब पशुओं की बलि दी जाती है ना। तो
स्टेट ने इसको खत्म किया है। अनटचेबिलिटी है, स्टेट ने इसको खत्म किया है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटरफेरेंस कहते हैं। जैसे आप मान लो और कई सारी ऐसे चीजें जिसे धर्म के नाम पर किया जाता था, तो स्टेट ने उनको खत्म किया, तो वो क्या हुआ, उसे पॉजिटिव इंटरफेरेंस कहते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहां स्टेट और धर्म बिल्कुल क्या है, एक दूसरे से अलग है। तो इसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो इन कंक्लूजन हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो इंडियन सेकुलरिज्म है ये सबसे अलग है। बाकी जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म से हमारा सेकुलरिज्म अलग है, और हम बड़े लकी हैं कि हम इंडिया जैसे देश में रहते हैं कि यहाँ सभी लोगों को बराबरी के अधिकार हैं, सभी लोगों को अपने आप को विकसित करने के अधिकार हैं, सभी धर्म के मानने वाले लोगों को अपने धर्म के अनुसार, अपनी पूजा पद्धति के अनुसार पूजा करने के अधिकार हैं। कोई भी यहाँ अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है, अपने कल्चर को बढ़ावा दे सकता है। तो ये सब किसके कारण है, सेकुलरिज्म के कारण। बिकॉज हमारा जो सेकुलरिज्म है वो क्या है, बहुत मजबूत है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स।